गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथमेटिक्स में देखिए प्रीवियस वीडियो तक मैंने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी हमारे लास्ट क्वेश्चन इस 3.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखिए। आइए मैं बताती हूँ क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए बच्चों। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ओके, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, इन दोनों का आपको ग्राफ खींचना है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए जब आप इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो वहां पर यहाँ पर क्या आएगा, एक कोई त्रिभुज बना हुआ, वो ग्राफ में त्रिभुज बना हुआ आएगा। वो आपको आगे मैं करके दिखाऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो त्रिभुज बनेगा उन तीनों के शीर्षों का, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा। एक त्रिभुज है तो उनके 3 शीर्ष होते हैं, तो उन शीर्षों का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। यानी जो त्रिभुज है उसके अंदर के भाग को क्या करना है, आपको छायांकित करना है। तो कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो समीकरण हमें दिए गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। हमने दोनों समीकरण लिख लिया। अब यहाँ से आपको अच्छे से पता है कि हमें ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल तैयार करनी होती है, ठीक है। और टेबल कैसे तैयार करते हैं बच्चों, आप सभी बच्चों को ये बात पता है। टेबल तैयार करने के लिए हमें या तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से, या तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों में से किसी भी एक को आप पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर x निकालेंगे तो ये y इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, y - 1, ठीक है। यहाँ पे सेकंड समीकरण में भी x की वैल्यू आप निकाल लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 3x = हो जाएगा आपका 12 - 2y, होगा ना। 3x = क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 और ये -2y, ठीक है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब समीकरण 1 के लिए हम टेबल बनाते हैं एंड देन क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए टेबल बनाते हैं। ओके, तो समीकरण 1 के लिए टेबल आप बना लीजिए। देखिए है बहुत आसान, ठीक है। आपको बस केयरफुली करना है। आपका अगर एक भी वैल्यूज इधर उधर आप जल्दी में करते हैं या फिर काफ़ी ध्यान से नहीं करते, तो इधर उधर वैल्यूज हो रही है तो फिर आपके कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो है बहुत इजी ग्राफ ये जो चैप्टर हमारा है, लेकिन आप बहुत केयरफुली करिए, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण हमारा क्या है, x = y - 1। मैंने बोला कि हम इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें पहले टेबल बनाना है, तो आइए हम टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ पर y की कोई वैल्यूज पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मान लिया मैंने y की वैल्यू 1 रख दी। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, यानी x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 0 मिल गई। अब मान लेते हैं y = हमने 2 रख दिया, तो 2 - 1 यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ओके, अब हम अपने समीकरण 2 के लिए भी निकाल लेते हैं टेबल। समीकरण 2 के लिए ओके बच्चों, अब हम समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेते हैं। अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में आप एक रफली पेज पर आप वैल्यूज पुट करके निकाल के देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बाई चांस मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन के लिए अपना टेबल बनाते हैं। मान लिया मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, मैं रफली करके देखती हूँ। यहाँ पर आपका समीकरण क्या है, x = 12 - 2y/3, x = 12 - 2y/3। मान लिया मैंने कि y = मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और क्या आएगा, 3, फिर 12/3, तो यहाँ से 3 4 यानी x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई आपको, 4। तो अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, समीकरण 2 के लिए मैं टेबल बना रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो हमें x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 4, ठीक है। उसी तरह से अब मान लेते हैं हम y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं, 3। तो देखिए बच्चों ये है आपका। अब यहाँ पर हमने क्या किया, y की वैल्यू 3 पुट करी, यानी 2 × 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 12 हो गया और ये 2 3 6, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा और ये 3,
3 दूनी 6, तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर हमने y कितनी रखी है 3, तो यहाँ पर हम अगर y 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमने दोनों समीकरण के लिए टेबल प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। अब एक और काम कर लीजिए आप, यहाँ से आप दोनों समीकरण आप देख रहे हैं, दोनों समीकरणों में x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करके हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कौन सी रेखाएं आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी या समांतर रेखाएं आएंगी या संपाती रेखाएं आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये काम भी कर लेते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये करके देखते हैं हम। तो यहाँ से आप देखिए, पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 1 और सेकंड वाले में कितना है 3, यानी कि a1/a2 कितना आ गया 1/3। अब b1/b2 देखिए, यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पर कितना है y का गुणांक 2। अचर पद में देखिए 1/-12। अब आप इन दोनों को देख लीजिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो आप यहाँ पर ये चीज लिख दीजिए, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर ग्राफ प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें 2 समीकरण दिए गए थे, हमने वहां से एक वैल्यू चाहिए, चाहे आप x निकाल लीजिए चाहे y निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली दोनों समीकरणों में। ठीक है, उसको इक्वेशन 1 और 2 मान लिया। अब हमने समीकरण 1 के लिए टेबल बनाया, जो आप कोई भी वैल्यूज पुट करके आप रख सकते हो और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी हमने क्या किया, टेबल तैयार कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों समीकरणों की तुलना करके a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट किया, जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इसकी ग्राफ कैसे आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। अब हमारा जो टेबल ये दोनों है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब मैं ग्राफ पेपर पे आपको करके बताती हूँ। तो मुझे मैम आकर गई थी, मुझे अवेलेबल हो गया है, आप भी मैं दिखाती हूँ। इस तरीके का ग्राफ पेपर लेकर ही आप ड्रॉ करिएगा, सारे क्वेश्चन के लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ग्राफ हम लेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्राफ पेपर है, आप सभी बच्चों का, आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसमें करना क्या होता है, ग्राफ पेपर में देखिए एक्स एक्सिस ये हमारी हो गई, ये वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल पॉजिटिव नंबर्स थे, इसलिए मैंने आपके नेगेटिव जो होते हैं हमारे, इधर एक्स एक्सिस के इधर वाई एक्सिस के, वो मैंने नहीं काउंट किया, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत नहीं इस ग्राफ में बनाने के लिए। लेकिन जहाँ आपको नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको ये यहाँ पे इस तरह से लेना है, ताकि आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकें। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी नेगेटिव नंबर की, हमारे जो टेबल है इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करते क्या है, अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। देखिए हम इसमें करते क्या है कि हम अपने यूनिट स्केल इस प्रकार लेते हैं कि हमारा सेटिस्फाइड हो जाए, आराम से हम बना सके अपना ग्राफ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जितनी भी प्रीवियस वीडियो में बताई, मैंने बताया था आपको कि 1 बॉक्स जो आपका है, ये 10 खाने की 1 बॉक्स होती है, इस पे आपको 1 2 3 4 लेना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे मेरे टेबल में ज़्यादा डिजिट की ज़रूरत नहीं है, 4 5 तक ही चाहिए था, इस वजह से मैंने क्या किया है, 2 बॉक्स पे स्केल 1 इस तरह से पुट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जितने भी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया, मैंने हमेशा बार बार आपको ये बात बोला है कि जो 1 बॉक्स होता है, यानी 10 खाने की जो एक बॉक्स होती है, वहां पर आपको यहाँ 1 लेना है, यहाँ 2 लेना है, यहाँ 3 लेना है। इसलिए मैं प्रीवियस वीडियो में ग्राफ पेपर यूज नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 बॉक्सेस पे 1 डिजिट लिया है। ठीक है, ये स्केल हमारा है। अब हम बना लेते हैं अपना टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए हमारा पहला टेबल में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये 0 हो गया, x पे 0 और y की वैल्यू 1, यानी हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा। कौन सा पॉइंट, 0 1। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हमारा होगा। ये पॉइंट कौन सा है, 1 2। ओके, क्लियर है बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 1 यहाँ आया और 2 कहाँ है आपका, ये, तो ये 1 एंड 2, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको मिलाती हुई आप रेखा खींच लेंगे, स्केल से खींचेंगे आप, बार बार ये बात ध्यान से रखिए। तो देखिए बच्चों, इसको मिलाती हूँ, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हूँ, हमने रेखा खींच लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले टेबल पे। यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 लेनी है। x की वैल्यू
4 और y की वैल्यू 0, यानी हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा। कौन सा पॉइंट, 4 एंड 0। ओके, नेक्स्ट हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। यहाँ पर 2x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3, आएगी ना। ये कौन सी है, 2 3, ठीक है। अब ये और ये जो हमारा पॉइंट है, इसको मिलाती हूँ, आप एक रेखा खींच लीजिए। तो देखिए ये कौन सा आपको निर्देशांक मिल गया, 2 3। इस शीर्ष का निर्देशांक क्या है, 4 0। और इस शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, ये देखिए 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर, यानी कि ये अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो ये कौन सा निर्देशांक हो गया, -1 0, क्योंकि ये x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस का ये -1 हो जाएगा एंड y एक्सिस पे तो है नहीं, तो ये -1 0 ये आपका निर्देशांक होगा। यानी ये जो आपका त्रिभुज बना है, इसमें क्या हमें करना था कि हमें पहले तो ग्राफ खींचना है, हमने खींच लिया अपना टेबल प्राप्त करके। उसके बाद जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर पहला निर्देशांक शीर्ष का क्या हो गया, 2 3, सेकंड वाला 4 0 एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा, -1 0, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बोला है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। तो ये जो अंदर का भाग है ये आपका, इसे आपको छायांकित करना, पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, हो गया। देखिए आपको देखिए बच्चों, आपको पेंसिल से ये सब सारे ड्रॉ करने हैं। ग्राफ को मैंने यहाँ पर स्केच पेन इसलिए यूज़ किया ताकि आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से हैं। पहला आपका मैंने क्या बताया था, 2 3, सेकंड कौन सा है, 4 0 और लास्ट कौन सा था, -1 0 है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक